सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम। मैंने इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़िज़ इज्तिमा के लिए सूरह नहल की 2 आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इस आया मुबारका में परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया, व औहा रब्बुका इलन नहल, तुम्हारे रब ने, तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी पर वही की। व औहा रब्बुका इलन नहल, क्या वही की? अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, के जा पहाड़ों में अपने घर बना। वमिनश शजरी, और दरख्तों में अपने घर बना। व मिम्मा यारिशून, और जो बुलंद मकामात तुझे मिले उन मकामात पर अपने घरों को तामीर कर। और जब घर बन जाए तो जितने भी फल हैं, फूल हैं, उनसे अरक को हासिल कर, उनसे अरक को हासिल कर, और अपने रब की राहों में सर को झुकाकर चलती रहे। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानु, उसके शिकम से, उसके पेट से एक मशरूब निकलता है। मुख्तलिफुन अलवानु, जिसकी रंगतें मुख्तलिफ हैं, जिसकी रंगतें मुख्तलिफ हैं। फीही शिफाउल लिन्नास, हमने उस मशरूब में पूरी इंसानियत के लिए शिफा रख दी है। इन्ना फी ज़ालिका ला आयतल लिक़ौमी यतफ़क्करून, उस मशरूब में हमने अपनी निशानी रखी है उन लोगों के लिए जो फिक्र से काम लेते हैं। आयत के माना निशानी, अलामत, और कुरान की इस्तिलाह में हर वो शय जो खुदा के वजूद पर दलील बन जाए आयत है। हर वो शय जो जो खुदा के वजूद पर दलील बन जाए आयत है। इसी सूरह नहल में आवाज दी, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअ लकुम मिन्हु शराबु व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतूना वन्नख़ीला वलअअनाबा व मिन कुल्लि थमरात इन्ना फी ज़ालिका ला आयतल लिक़ौमी यतफ़क्करून वसख़्ख़रा लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वलक़मर वन्नुजूमु मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिल लिक़ौमी याक़िलून। अल्लाह की निशानियों को देखो। हुवल्लज़ी, वही है जिसने आसमान से पानी उतारा तुम्हारे लिए। वही है जिसने आसमानों से पानी उतारा तुम्हारे लिए। तुम उसे पीते हो, तुम उसे पीते हो, और उस ही पानी से हम दरख्त उगाते हैं। उसी पानी से हम दरख्त उगाते हैं, और उसी पानी से जब चरागाहें तैयार हो जाती हैं
तो तुम अपने मवेशी चराते हो। युम्बितु लकुम बिही ज़रा वज़्ज़ैतूना वन्नखीला, और उसी पानी से हमने खेतियां उगाई, खजूर के दरख्त उगाए, जैतून के दरख्त उगाए, अंगूर के दरख्त उगाए। वमिन कुल्लि समरात, जितने भी फल दिए, फूल दिए, उसी पानी से दिए। इन्ना फी ज़ालिका ला आयतल लिक़ौमी यतफ़क्करून, हमने उस पानी में निशानियां रखी उन लोगों के लिए जो अपनी फिक्र से काम लेते हैं। और इसके बाद फौरन कहा वह सख्खरा लकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल कमर, अल्लाह वो है जिसने रात को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, दिन को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, सूरज को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, चांद को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए। वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्री, और सितारे अपने अम्र के कंट्रोल में रखे। सितारे उसने अपने हुक्म के पाबंद रखे कि अगर किसी मकाम पर कोई सितारा उतर आए तो हमारी मर्जी का नुमाइंदा बन के उतरे। इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अपनी अकल से काम लेते हैं। इसमें निशानी है। कुरान हकीम ने बकसरत मकामात पर अपनी आयात और निशानियों का तस्करा किया। सूरज निशानी है, सूरज अल्लाह की निशानी है, मगर तुमने इतनी बार उसे तुलू होते और गुरूब होते हुए देखा कि अब आयत नहीं रहा, तुम्हारी आदत बन गया। हवा निशानी है, आयत है अल्लाह की, मगर वो इतनी बार तुम्हारे जिस्मों से मस होती रही कि आयत ना रही, आदत बन गई। इतनी बार वो हमसे मस होती रही कि अल्लाह की आयत जो थी वो अब हमारी आदत बन गई। तो कभी कभी वो अपना कंट्रोल दिखाने के लिए फिर आदत को आयत बनाता है। भाई तूफानों का आना आदत है, अगर कौमे नूह पर आ जाए तो आयत है। परिंदों का फजा में उड़ना आयत है, आदत है, अगर अबरहा के लश्कर पर आ जाए तो आयत है। टिड्डियों का साल ब साल आना आदत है, अगर मुल्क फिरौन पर आ जाए तो आयत है। हर घर में बेटों का पैदा होना आयत है, अगर आमिना के घर में पैदा हो जाए तो आयत है। हर घर में बेटों का पैदा होना आदत है, और अगर सैयदा आमिना के घर में पैदा हो जाए तो आयत है। अब बात सही है या गलत? आज भी रस्म दुनिया है, रस्म दुनिया आज भी है कि बच्चा अगर किसी बड़े के घर में पैदा हो जाए तो बचपने से एहतराम है। आज भी रस्म दुनिया है। अब सही है या गलत यह और बात है। लड़का अगर किसी बड़े के घर में पैदा हो जाए तो बचपने से एहतराम है। आलिम के घर में पैदा हो, वजीर के घर में पैदा हो, अमीर के घर में पैदा हो, सदर मुमलिकत के घर में पैदा हो, बच्चे में तो कुछ नहीं, अभी तो बच्चा है। चूंकि बड़े घर में पैदा हो गया इसलिए बचपने से एहतराम है। अब मुझे बताओ दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है? मुझे बताओ दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा? अव्वल घर अल्लाह का, दूजा घर जनाब अब्दुल्ला का, और ऐसा भी पैदा किया जो आयत बन गया। सूरह मरियम, सूरह मरियम, वज़कुर
फिल किताबी मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरु वलम अकु बग़िय्या क़ाल कज़ालिकी क़ाल हुवा रब्बुकी रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया। हबीब अपनी किताब कुरान में सैयदा मरियम का जिक्र कीजिए, जब वो अपने घर वालों से हटकर मशरिक की जानिब चली गई और जाने के बाद हिजाबा सबसे पर्दा कर लिया। तो जब पर्दा कर लिया फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने भेजा जिब्रील अमी को, फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, और जिब्राइल एक मुकम्मल मर्द की सूरत में जाहिर हुए। और जब सैयदा मरियम की निगाह उस बशर पर पड़ी, लफ्ज़ बशर है, बशरन सविय्या लफ्ज़ बशर है, कि जब सैयदा मरियम की निगाह उस बशर पर पड़ी तो बेख्तियार कहा कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर मुत्तकी है तो रुक जा। काला इन्नमा अना रसूल रब्बी की, फरिश्ता बोला मत घबराओ मरियम, मैं तो तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं। तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं, रसूल रब्बी की लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या, और चाहता ये हूं कि तुम्हें एक पाको पाकीज़ा बच्चा अता कर। लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या, एक पाको पाकीज़ा मैं तुम्हें बच्चा अता करूं, मैं अता करूं। यानी छोटा रसूल अगर बेटा अता कर दे तो कायनात के सबसे बड़े रसूल के लिए फतवा क्या है? उनकी बारगाह से क्या कुछ नहीं हासिल होता कि सना ख्वां अभी पढ़कर गया है कि कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या, कि तुम्हें एक पाको पाकीज़ा बेटा अता करूं। क़ालत अन्ना यकूनु ली, जनाब सैयदा मरियम ने फरमाया कि मुझे बच्चा कहां से हो सकता है, मुझे बेटा कहां से हो सकता है, जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शोहर मस नहीं किया और मेरा किरदार बेऐब है। बेऐब किरदार वाली मरियम मासूमा इसलिए है कि उनकी गोद में एक नबी को पलना है। काला कज़ालिकी, जिब्रील बोले होगा तो ऐसे ही। काला रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन, और आपके रब ने फरमाया है ये मुझे बहुत आसान है, लेकिन मैं ऐसा करना क्यों चाहता हूं? आयतल लिन्नास, ऐसे बेटे को हम, ऐसे बच्चे को हम अपनी निशानी बनाना चाहते हैं और अपने पास से रहमत, वकाना अमरम मक़दिया, और ये फैसला हो चुका, ये फैसला हो चुका। बच्चा हुआ और जनाबे मरियम उस बच्चे को शहर नासरा के चौक पर लेकर फ़अतत बिही कौमहा तहमिलु, अपनी कौम के पास लेकर आ गए। कालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, वो हैरत में पड़ गए
और बेख्तियार वो बूढ़े यहूदी बोले, या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, क्या ए हारून की बहन ये लड़का कहां से ले आए, जबकि तुम्हारे माँ बाप अच्छे किरदार के मालिक थे। तर्जुमे से हट के मफहूम पर बात कर रहा। फ़अशारत इलैहि, जनाब मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिया, वो बोले बूढ़े यहूदी कि ये गोद की उम्र का बच्चा ये क्या बात करेगा, ये गोद की उम्र का बच्चा ये क्या बात करेगा। काला, बच्चा बोला, काला, बच्चा बोला, आतानी अल किताब इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। गोद में नबी हो गए, गोद में नबी हो गए। अब मुझे बताओ कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला जुमला क्या था? 3 दावे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है, उसने मुझे नबी बनाया है। पहला जुमला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कौन नहीं जानता कि तुम अल्लाह के बंदे हो, ये कहने की जरूरत क्या थी? यही नबी का इल्म गैब है कि ईसा जानते थे कि मेरे मानने वाले मेरे बाद मुझे खुदा का बेटा करार देंगे, इसीलिए पहली बात अपनी बंदगी के ऐलान से होगी। पहली बात अपनी बंदगी के ऐलान से होगी। और थोड़ा सा फिर वापस चलो पीछे की तरफ। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने भेजा जिब्रील अमीन, फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, और वो एक बशर की सूरत में ज़ाहिर है। और कहने क्या लगे, मैं अल्लाह का रसूल, मैं ओहदे में रसूल हूं। यानी है नूरी मखलूक, आए हैं बशर बनकर, ओहदा है रिसालत का, तो कह दो जिब्रील हम जैसा, कह दो, कह दो कि जिब्रील हम जैसा। तो जब कहने वाले खादिमे मोहम्मद जैसे ना हो सके तो अंबिया उन जैसे कैसे हो जाएंगे? आज ये नजरिया फैलाया जा रहा है, हमारी नई नस्लों को ये पढ़ाया जा रहा है। बशरियत की नफी नहीं है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, हबीब फरमा दें, हबीब फरमा दें कि मैं बज़ाहिर सूरत बशर और मुझ पर वही आती है। आयत तो देखो, इन्नमा कलमाए हसर है और हसर कुफ्ल है, यानी जैसा बशर मैं हूं कायनात में वैसा बशर कोई नहीं। और ये जुमला सरकार दो आलम का, अना बशरुम मिस्लुकुम, पूरी इंसानियत पर एहसान है, पूरी इंसानियत को शर्फ बख्शा ये कहकर। और कुछ ने बहसो मुबाहिसे के लिए इस आयत मुबारका को मुंतखब किया, तो ऐसा नहीं है। समझो कि खुदा क्या है, समझो कि उसका पैगाम क्या है, और समझो कि पैगाम लाने वाला आखिरी रसूल कौन है। वो जो खुदा के नूर का मजहर हो, वो जो खुदा के नूर का शर्फ हो, और वो जो खुदा की जलवागाह हो, वो मकाम कुर्ब की उस मंजिल पर जहां गुजरने से जलते हैं जिब्राइल के पर, ऐसी हस्ती के लिए बात करते हो। तुम क्या हो? पूरी इंसानियत से खिताब कर रहा कि तुम क्या हो, तुम्हारी बिसात क्या है। हमारा हाल तो यह है कि शोहरत से लेकर इज्जत तक। देखो, उलमा ने लिखा
थोड़ी मेहनत करके आगे जाओ कि शोहरत से लेकर इज्जत तक, इज्जत से लेकर दौलत तक, दौलत से लेकर हिदायत तक सब इमामुल अंबिया के वसीले और सदक़े से मिलता है। हमारी हैसियत क्या है? पढ़ूं वो आयतें सूरह नहल, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला, ला तअलमून शैआ, कि जर्रा बराबर भी इल्म तुम्हारे पास नहीं। उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, दिल और दिमाग दिए। अच्छा, 5 हिस्से तुम्हें अता की, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये 5 ताकतें तुम्हें दी। तुम आंखों से देखते हो, कान से सुनते हो, हाथों से छूते हो, जबान से चखते हो, नाक से सूंघते हो, तुम आंखों से देखते हो। ऐसा ही है, आंखें नहीं देखती, तुम आंखों से देखते हो। कान नहीं सुनते, तुम कानों से सुनते हो। तो तुम्हारा छोटा सा वजूद एक दिन भी वसीले के बगैर जिंदा ना रह सके। और पूरी कायनात के लिए तसव्वुर यह है तुम्हारा कि वसीले के बगैर जिंदा है। तुम्हारा अपना वजूद वसीलों का मोहताज है। अगर आंख में खराबी हो जाए देख नहीं सकते, कानों में खराबी आ जाए तो सुन नहीं सकते, अगर जायके की पहचान ना हो जबान को तो चख नहीं सकते। तो तुम्हारी जिंदगी की बका इसी पर है कि तुम्हारे वसीले बेऐब हों। बेऐब वसीले तुम्हें दिए। अब अगर अल्लाह अपनी हिदायत के लिए वसीला बनाए, बात यह है कि वो खालिक, हम कौन होते हैं कि किसी चीज को वाजिब और लाजिम कर दें? हम कौन होते हैं? ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो हिदायत करे। तो बात यह है कि सूरह वल्लैल में आवाज दी, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। हिदायत की सारी जिम्मेदारी हमारी है, कोई और हिदायत के फरीजे को अंजाम नहीं देगा। दुनिया और आखिरत हमारे लिए है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिदायत करे। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम हिदायत को कबूल करें। ऐसा है या नहीं? उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिदायत फरमाए। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम हिदायत को कबूल करें। अगर वो आकर हिदायत करे तो गैब गैब ना रहे, और अगर हम जाकर हिदायत लें तो हम ना रहे। इसलिए दरमियान में एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले इधर दे दे। एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले इधर दे दे। अब जो उधर से लेगा उसका खालिक के करीब होना जरूरी है, और वही जब इधर देगा बज़ाहिर बंदों जैसा होना जरूरी है। तो उसकी एक जिहत खुदा के करीब, दूसरी जिहत बंदों में, तो खता किसी की नहीं। ये अपने जाविया निगाह की बात है कि जिसने उधर से देखा उसने रसूलुल्लाह को नूर जाना, जिसने इधर से देखा अपने जैसा बशर समझ लिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। फिर वापस चलो, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि जर्रा बराबर भी इल्म तुम्हारे पास नहीं था। यानी तुम आए तो जाहिल आए, दुनिया में आए तो जाहिल आए। और एक मकाम पर आवाज दी, व खुलिकल इंसानु दईफा,
इंसान जब दुनिया में आया तो कमजोर था, तो मां के पेट से हम दो ऐब लेकर आए हैं। एक ऐब कमजोरी का और दूसरा ऐब जिहालत का। और आने के बाद हमने दर्सगाहों में दर्स हासिल किया और इतने बड़े आलिम बने कि हमारी ईजादों से जमानो मकान बेमानी होकर रह गए। कैसी कैसी चीजें हमने ईजाद कर ली। और जब दुनिया में आए तो कितने बड़े जाहिल थे। कसबे इल्म किया और इतने बड़े आलिम बने कि हमारी ईजादात से दुनिया हैरान है। चले थे कमजोरी से, दुनिया में आने के बाद इतनी ताकत हासिल की कि जमान व मकान बेमाना होकर रह गए। कहां कहानी हमारी सवारियां पहुंची और कहां कहानी इंसान के कदम उतरे। भाई जाहिल थे आलिम हो गए, कमजोर थे ताकतवर हो गए। तुम जिहालत से चले आलिम हो गए और कमजोरी से चले ताकतवर हो गए। और वो जो चला ही हो इल्म से और चला ही हो ताकत से, उसके इल्म का कमाल क्या होगा, उसकी ताकत का कमाल क्या होगा। तुम्हें हक है दरियाफ्त करने का कि हम सब तो जिहालत से चले, हम सब बिना ताकत की कमजोरी से चले। वो कौन है जो इल्म से चला है और ताकत से चला है? तो बताऊं, अगर इल्म ना होता आगोशे आमना में सजदा ना करता, और अगर ताकत से ना चले होते तो झूले में आमिना के चांद से न खेलते होते। वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल अंबिया है कि वो इल्म से चले, वो ताकत से चले। असल है इत्तबा, असल इत्तबा है। इश्क नाम है महबूब की अदाओं में अपनी हयात को गुम कर देने का। असल इत्तबा है ये दरबदरी, ये मारा मारी, ये अफरा तफरी, ये बेसकूनी। इसका सबब यही है कि हम इत्तबाए रसूल से दूर हैं। अगर हम इत्तबा की मंजिल पर आ जाएं तो हर मसला हल ही हल है। पर हम हवा और हविस के इतने पुजारी हो गए कि अगर कुरान हकीम का मुताला करते हुए हम आगे बढ़े तो लफ्ज़ हवा पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। एक मंजिल पर तो ये कहा कि अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। हबीब, आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। अपनी ख्वाहिश नफ्स को आपने देखा, और वो क्यों ना देखे जो नफ्सों को पाक करता हो। तो उसे इख्तियार भी है और हक भी है कि अंदर झांक ले। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सरकार मदीना आए, सरकार मदीना लाए अलवार मदीना लाए अलवार मदीना है कदम्बो से रिसालत गुलो गुलजार मदीना है कदम्बो से रिसालत गुले गुलजार मदीना मुर्दनी रंग गेरा है लिबासा जी सुनहरा मुर्दनी रंग गेरा है लिबासा जी सुनहरा चाँद को चाँद ने पहना तलाअल बद्र अलैना 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 लोगों आवाज दो सबको देख लो कासिदे रब को रोशनी वारे गिरा की मिल गई पर्दाए सबको रोशनी वारे गिरा की मिल गई पर्दाए सबको बारिशों नजमों को मर गए आज से हुक्म सदर गए बारिशे नजमों को मर गए आज से हुक्म सदर गए रात को रात ना कहना तलाअल बद्र अलैना तलाअल बद्र अलैना तलाअल बद्र अलैना तलाअल बद्र अलैना तलाअल दोनों हाथ लहरा के कहना है तलाअल बद्र अलैना तलाअल बद्र अलैना रसूल तलाअल बद्र अलैना तलाअल सियास भी तुमी हो हमको सार भी तुमी हो दिल के पास भी तुमी हो दिल को रास भी तुमी हो या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम والليل زلفى
शाते जाने वाले ये सलाम है आज जाना ओ हज़राती गिरामी, तमाम आने वाले दोस्तों का, दूर से भी आए, नज़दीक से भी आए, सोसाइटी से भी लोग हैं, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत दुआ कराएंगे, आप लोग आराम से रहें, बैठें, और इसके बाद लंगर जो है ना आप खाइए, और फिर जो है ना लंगर के बाद आपको इजाज़त है। तो हज़रत दुआ फरमाएंगे, दुआ करें। दुआ से पहले अगर इजाज़त हो तो हम भी दो अल्फाज कह दें, बैठ के दुआ मांगें, क्योंकि मुफ्ती साहब और हमारा मशवरा हुआ है कि माशाल्लाह हमारे सना खानों ने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत नातें पढ़ी और टाइम लिया, क्यों ना हम भी 15-15 मिनट की दुआ मांग लेते हैं, आधा घंटा हम भी ले लेते हैं, अगर मज़हर भाई हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे भाई की ये प्यारी सी महफ़िल सजाई हुई, अल्लाह कबूल फरमाए। हम जब दोनों साथ बैठे थे तो मैंने कहा कि आपको 20वीं महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, और मैंने कहा मेरे को भी आप ये मुबारक दे दें, क्योंकि मेरे ख़्याल में इस महफ़िल में जितना दोस्त बैठे हैं कोई एक साथी हाथ खड़ा करके नहीं कहेगा कि 20वीं महफ़िल में मैं भी शरीक था, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि झील पाक इनके घर से लेकर आज तक 20वीं महफ़िल में मैं शरीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आगे भी हमें तौफीक अता फरमाए। दुआ करते हैं आपका ज़्यादा 20 मिनट वाली दुआ या आधे घंटे वाली नहीं होगी, क्योंकि बिरयानी ठंडी हो रही है, बस खाली दुआ करते हैं इंशाल्लाह। हज़रत ये बहुत दोस्त हमारे बैठे हैं, भट्ट साहब बैठे हुए हैं, शोरो साहब, फ़तेह मोहम्मद भाई, अज़ीज़ भाई, और ये बहुत हमारे जो है ना मेरे साथी तमाम के तमाम यहाँ बैठे हुए हैं। आपको यहाँ आना मुबारक, और बहुत आप शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। अज़ीज़ भाई लतीफ़ाबाद से आए हुए हैं हमारे, और माशाल्लाह ये हमीद भाई बैठे हुए हैं, पटेल साहब बैठे हुए हैं, जावेद भाई बैठे हुए हैं, नदीम भाई बैठे हुए हैं, तमाम लोगों का जिनका मैं नाम जानता हूँ, जिनका नहीं जानता, सबके नहीं ले सकता, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आप लोग आए, ये आए नहीं बल्कि बुलाए गए हैं, आप लोग, आपको बुलाया गया है। एक अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र और यहाँ पर आपका आना, तो ये हमारी सबकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें अपने ज़िक्र की, हबीब की अपने ज़िक्र की और अपने हबीब के ज़िक्र की हमें सुनने की, सुनाने की तौफ़ीक अता फरमाई। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है हम पर, और उसी की फ़ज़ल और तौफ़ीक से हम सब यहाँ भाई जमा हुए हैं। अल्लाह हम सबको बरकतें अता फरमाए, और जो जो आज भाई हमारा जिस दिल में जो जो अपनी मुरादें लेके बैठा हुआ है, अल्लाह आज इस महफ़िल की बरकत से तमाम की झोलियों को भर दे। और ये हमारे कारी ग़ुलाम अकबर साहब और मेरे बहुत ही अज़ीज़ जो है ना वो मकसद ये कारी सूफ़ी अब्दुर्रहमान करमी साहब, और ये अपना कारी ग़ुलाम अकबर साबरी साहब, ये तो बड़ी मेहरबानियों वाले लोग हैं जो मुझ पर बड़े मेहरबान हैं। तो अल्लाह इन सब का ये आना, और ये नात खान हज़रात ने आज तो महफ़िल में 4 चाँद लगा दिए। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, इनके जज्बे में अल्लाह इनको तरक्कियाँ अता फरमाए, और बहुत ही अच्छी खूबसूरत महफ़िल रही आज की। अल्लाह हम सब पर अपना फ़ज़ल व करम नसीब फरमाए, और ऐसी महफ़िलों में हम जाते रहें और होती रहे, और अल्लाह हमें इससे बढ़कर जो है ना इसको महफ़िल को सजाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, इस बाबरकत महफ़िल का सवाब, सना ख़ानी का सवाब, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाब, और हमारे भाई ने जितना लंगर का इंतज़ाम किया उसका सवाब तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदियतन, तोहफ़तन, अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, अहल बैत उज़ाम, औलिया अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा।
जितना मेरे दोस्त बैठे हैं मौला करीम मेरे समेत हम सब के जितना बुजुर्ग इस दुनिया फ़ानी तो चले गए, उन सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुसूसन बिलखुसूस हमारे भाई मदर हुसैन सिद्दीकी साहब के जितना बुजुर्ग, जितना रिश्तेदार इस दुनिया फ़ानी तो चले गए हैं, मौला करीम उन सब की रूह को इसाले सवाब में कबूल फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा, सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमारे भाई के रिस्क में बरकत अता फरमा, आमाल में बरकत अता फरमा, इनके बच्चों में वही इश्क और जज्बा अता फरमा जो इनमें है, वही जज्बा अता फरमा। या अल्लाह इस घर के ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल अता फरमा। जिस मोहब्बत के साथ तेरे महबूब की महफ़िल सजाते हैं, या अल्लाह इसी महफ़िल के सदक़े इनको और ये तमाम मेरे समेत जितना दोस्त आए सबको मदीने की हाज़री नसीब फरमा, मक्के की हाज़री नसीब फरमा, हर किस्म की मुश्किलात से परेशानियों से निजात अता फरमा। इनको हासिदीन के हसद से बचा, मुनाफिकों की मुनाफकत से बचा, बद नज़रों की नज़र से बचा, शर पसंदों के शर से बचा। या अल्लाह हमेशा हमेशा तेरा और तेरे महबूब का जिक्र करने की हम सबको भी तौफीक अता फरमा। हमारे भाई को भी जिस तरह ये सजाते हैं और ख़ुद ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, इसी तरह हम सबको करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह इस बाबरकत महफिल के अंदर हम कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, मौला करीम इसी तरह आम ज़िंदगी में भी हमें इकट्ठा रहने की तौफीक अता फरमा, तफरक़ाबाज़ी से फ़िरका वरैयत से निजात अता फरमा, सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बना, सबको इताअत रसूल करने की तौफीक अता फरमा। जितना मेरे दोस्त आए, जहाँ जहाँ से आए, जो मुरादें नेक लेके आए हैं, सबकी नेक मुरादें पूरी फरमा, नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। ये जितना सना खान हमारे तेरे महबूब की तारीफ़ करते रहे, इनके सब की आवाज़ों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनको तमाम नात खानों को रिज़्क़ हलाल से भी माला माल फरमा और प्यारी प्यारी आवाज़ मज़ीद अता फरमा, प्यारी प्यारी नातें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे नजमुद्दीन साहब, कबीर सियाल साहब और दूसरे ये हमारे साथी बैठे हैं, जितना नात खान हजरात बैठे हैं, सब की खैर फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब के ये सना खान है, इन्हीं के सदक़े हम सब की खैर फरमा, हम सब पे अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल अता फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में एक इल्तिजा है, हमारे पाकिस्तान में सैलाब की जो मुसीबत आई हुई है, जितना हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, मुश्किलात के अंदर फंसे हुए हैं, उनको इस मुश्किलात से निजात अता फरमा। या अल्लाह उनके ऊपर अपना रहम फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम फरमा दे, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलबाला फरमा दे। या अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह हम सबको ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाला बना दे। या अल्लाह ज़िक्र खुदा करने वाला बना दे। या अल्लाह मेरे ये टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा ले। आगे मुफ्ती साहब दुआ मांगेंगे, या अल्लाह वो भी मौला करीम इस महफ़िल के तसद्दुक़ से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, हमारे घरों पर अपनी रहमतें बरकतें अता फरमा, जो बेघर हैं उन्हें अपने घर अता फरमा, जो जवान बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के मुंतज़िर हैं उन्हें नेक रिश्ते अता फरमा, इस महफ़िल को दर्जा कबूलियत अता फरमा। जो हज़रात जहाँ से भी आए हैं मौला करीम तमाम के दिलों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। मौला करीम इसी तरह की महफ़िल हम सबको अपने अपने घरों पर सजाने की तौफ़ीक अता फरमा। जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा है तमाम के जायज़ मुतालबात पूरे फरमा। हमारे मज़र भाई के रिज़्क़ रोज़ी में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमा। इनके घर पर भी अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दरमियान में जो है रास्ता जो है ना खाने वालों के लिए अब बना, यानी कि छोड़ दें दरमियान में और हल्के बना लें। लंगर का इंतज़ाम है, सबको मिलेगा। आप बीच में से सिर्फ रास्ता जो